आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, लाहौर के हर गली कूचे में एक जीवन कहानी है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ भैया जी हलीम वाले, जो अनारकली की एक स्ट्रीट में पिछले 67 साल से हलीम बेच रहे हैं। पहले इनके वालिद गिरामी ये काम किया करते थे, चल फिर कर हलीम बेचा करते थे, मगर अब नईम साहब खुद जो है वो सुबह के वक्त नाश्ते के तौर पे हलीम का यहाँ पर एक देगचा लेकर आते हैं, घर से बनाकर अपनी बीवी के साथ, और यहाँ पर ये लोगों को बड़ा जायके वाला जो है वो नाश्ता करवाते हैं। और लोगों का एक हुजूम जमे गफ़ीर इनके पास नाश्ता करने आता है। सुबह 7 बजे ये आते हैं और 11 बजे तक ये अपनी हलीम का देगचा बेच कर चले जाते हैं, और उसके बाद फिर एक और जॉब करते हैं। सो इस तरह इन्होंने दिन में 2 जॉब्स करनी होती हैं, और उसके बाद ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनका एक बेटा अब माशाल्लाह इसी हलीम की कमाई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है, और एक बड़ी कंपनी में जो है वो बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। तो आज हम इनसे बात करते हैं, इनकी कहानी जानते हैं कि ये जो हलीम का 67 साला सफ़र है कैसे शुरू हुआ, किस तरह ये 67 साल से इसी तरह मज़ेदार हलीम जो है वो लोगों को खिला रहे हैं, क्या इनके पास गुर है, क्या जादू है कि जिससे ये इतनी मज़ेदार हलीम बनाते हैं, और कितना कुछ जो है वो इससे कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, पहले तो मुझे ये बताएं कि 67 साल हो गए ये हलीम यहाँ पर बनते हुए और बिकते हुए, ये कहानी क्या है अपने ख़ानदान की, हमें ज़रा सुनाएं। कहानी क्या है जी, बस मेरे वालिद साहब पहले ये काम किया करते थे और चल फिर कर बेचा करते थे। सेंट फ्रांसिस स्कूल में सुबह के टाइम बच्चों को नाश्ता कराना, फिर सेकंड टाइम तफरी पर बच्चों को आधे नान के ऊपर पूरे नान के ऊपर हलीम डाल के देनी फ्री, और फिर उसके बाद जितना कुछ बच जाना फिर वो फिर चल फिर कर बेचना नारकली के अंदर ही। एंड उनका हुआ करता था धनी राम ये नकी रोड है, वहाँ पर एक थड़ा हुआ करता था, साथ ही नलका लगा हुआ करता था, तो वहाँ पर वो बैठकर एंड किया करते थे। अच्छा, हाँ। वो कितना टाइम गुजारते थे हलीम बेचते हुए? वो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा मेहनत की है हमारे लिए। इसी हलीम की कमाई से ही आपको जो है उन्होंने बड़ा उन्होंने किया। हमें माशाल्लाह, मेरे बड़े भाई को उन्होंने 12, 13, 14 पता नहीं 14 की थी, मेरे सबसे छोटे भाई ने भी 14 की हैं, और हम 2 भाई जो थे ना मैंने मैट्रिक किया, एक छोटा था वो उसने मिडिल किया इसी काम में। माशाल्लाह बड़ी मुशक्क़त की, मेरी वालदा ने भी बड़ी मुशक्क़त की। अच्छा, यही हलीम का छोटा सा एक देगचा नज़र आ रहा है, यही आप लेकर आते हैं? ये साथ और भी पड़ी है? बस ये होती है, और कुछ इजाफा किया है इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब से आप लोगों की उससे, तो ये एक डोल में हलीम लेकर आता हूँ घर से। कितने को किलो हलीम होती है? ये इसका कभी क्वांटिटी का मुझे कभी वो नहीं किया। अच्छा, आप एक देगचा ही बना कर लाते हैं? हाँ, एक देज का और एक ये छोटा डोल। हलीम कौन तैयार करता है? हलीम सर जी, ये समझ लें कि मैं दूसरी जॉब पे उठ जाता हूँ, तो सेकंड थोड़ा सा घर वाले ताउन करते हैं, फिर सुबह उठकर मैं तैयार करके आता हूँ। अच्छा, और हलीम में कौन कौन से अज्जाए तरकीबी आप इस्तेमाल करते हैं? तरकीबी जो है ना वो आजकल सबको मालूम है। दलिया होती हैं, दालें होती हैं, गोश्त होता है जो कौरमा टाइम बना के इसमें डाला जाता है घोटे लगाने के लिए। फिर बोटियाँ अगर आपकी मर्ज़ी है डालनी है डाल, वरना बोटियाँ भी होती हैं। अच्छा, देखिए 67 साल से हलीम बिक रही है, 10 साल को तो आप भी हो गए, तो क्या वजह है कि लोग ये जायका पसंद कर रहे हैं? और मैं देख रहा हूँ कि आपके तो पक्के बंदे जो है वो गाहक हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है। ये सारा जो कमाल है ये अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त है। अल्लाह ताला ही देने वाला, इज़्ज़त देने वाला, टेस्ट का भी पैदा करने वाली वही ज़ात है। हम तो सुबह उठकर यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक, जिस तरह तूने इज़्ज़त दी है उस इज़्ज़त को कायम रखने वाली भी तेरी ज़ात पाक है, क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं है। मिसाले कौन से इस्तेमाल करते हैं? मसाले, गरम मसाला। हाँ, इसमें कौन कौन से मसाले डालते हैं? मसाले ये सारे जो होते हैं, दालचीनी हो गई, लौंग हो गए, काली इलायची हो गई, ज़ीरा हो गया, ये सारी ला के मसाला फिर घर में कूटा जाता है। अच्छा, हाँ। और ये मुझे बताएं कितना को टाइम लगता है, जितनी को हलीम आप लेकर आते हैं इसको तैयार करने में? इसको लग जाता है टाइम कोई तकरीबन 4-5 एक घंटे। रात को बनाते हैं? हाँ जी, रात को बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ठिया लगाया हुआ है, ये तो बिल्कुल सड़क किनारे है अनारकली में। सुबह इस वक्त दुकानें बंद होती हैं और आप अपना कारोबार कर रहे होते हैं, तो इसका भी आप किराया देते हैं या ये दोस्तों की मेहरबानी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का कि ये दुकानदार हमसे कोई किराया नहीं लेते, हालांकि उनको मालूम है कि उनकी दुकान के आगे बैठ के बेचता हूँ मैं। अच्छा, ये बड़ी करम नवाजी है उनकी। तो आपके जाने से पहले वो आ जाते हैं? मेरे जाने से पहले आ जाया करते थे, तो मैं बैठा रहता था, मुझे कुछ नहीं कहा करते थे वो, बल्कि बरसात के दिनों में भी हमारा ख्याल किया करते थे वो। अच्छा, वो ये तप्पड़ खोल दिया करते थे जो होता है। हाँ। अब जो है ना सख्ती बड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ये उनकी मेरे हम बैठे में यही बड़ा शुक्र अल्लाह का। वाह वाह अब जब दुकान खुलती है तो मैं ये साथ वाली दुकान पे बैठ गया, तो ये खुलती है लेट। वाह 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 वाह, तो आपका काम चलता रहता है। हाँ, शुक्र है। सख्ती ये है कि ना वो बाहर अगले फ़ोटो ले जाते हैं खींच के, फिर वो सील कर देते हैं दुकानें, जी आपकी दुकान के आगे बैठे कारोबार हो रहा है, हालांकि वो किराया नहीं लेते हमसे, कुछ भी नहीं करते। अच्छा, तो नान कहाँ से लाते हैं और कितने को नान लेकर आते हैं? नान मेरे आते हैं जी बाटी से। अच्छा, बाटी से कितने को नान ले आते हैं साथ? तकरीबन
हर पहला फेरा जो आता है मेरा 50 का आता है, फिर दूसरा 50 का आता है। माशाल्लाह। इसी तरह जब ज़रूरत पड़ती है तो और मंगा लेते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, आप 11 टाइमिंग अपनी अगर बता दें सर्दियों की और गर्मियों के, किस वक्त यहाँ पे ठिये लगाते हैं? सर्दियों में जो है ना, मैं तकरीबन 7:30 बजे तक पहुँचता हूँ यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो फिर 11:30 12 भी बज जाते हैं। अगर कम मौसम चेंज होता है ना तो फिर उसके हिसाब से टाइम पीछे आना शुरू होता है। जैसे आजकल 10:30 पौने 11 बजे तक मैं फारिग हो जाता हूँ, और जब ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर इंशाल्लाह इससे भी पहले फारिग हो जाएंगे। जी भाईजान, ये आप देखिए कि साथ साथ उनका माशाल्लाह कारोबार भी जो है वो चल रहा है, लोग आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इसके अलावा कौन सी जॉब करें? इसके अलावा मैं ज़री का काम करता हूँ, जॉब सेल्स मैनी करता हूँ यहाँ से जाने के बाद। अच्छा। वो तकरीबन दुकानदार अच्छे हैं, वो पुराना ताल्लुकात है, तो उसने कहा यार आप अपने काम से फारिग होकर सुकून से आराम करने के बाद आया करो। तो मैं 3 साढ़े 3 बजे 3:15 बजे तक पहुँच जाता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पे कितनी देर काम करते हैं? वहाँ मैं तकरीबन रात को छुट्टी होती है 9:30 10। अच्छा। हाँ जी। तो इतनी बिजी लाइफ गुजारते हैं, सुबह आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, माशाल्लाह बच्चों को पाल रहे हैं। कितने बच्चे हैं, बच्चों को क्या बना लिए? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटियों की शादी हो गई है। अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की उनकी शादी में। और बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, तो रमज़ान आने वाला आगे, तो रमज़ान में क्या रूटीन होती है? रमज़ानों में जो है ना मेरी रूटीन मुकम्मल छुट्टी की होती है। अच्छा, पूरा महीना छुट्टी कर? पूरा महीना छुट्टी, ईद के दिनों की भी छुट्टी। अच्छा। हाँ, ईद के 2-3 दिन के बाद फिर मैं लगाता हूँ सौदा। अच्छा, सही होगा माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये इसके अलावा बताइएगा कि आपके पास मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे भी ग्राहक आते हैं जिनको आप मुफ्त में जो है वो खाना दे रहे हैं, ये क्या चक्कर है? सर ये अपने ज़ाहिर है अल्लाह ताला अपने फरिश्ते, यानी कि ये अल्लाह के ताला के हुक्म से होता है कि अल्लाह पाला उनको हमारे पास भेजता है। अच्छा। और अगर हम उनको ना दें तो फिर ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है ना। तो कोई आके आपको कहे कि मेरे पास पैसे नहीं, तो आप वैसे ही दे देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ज़ाहिर है उसके बाद मजबूरी है। अच्छा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, शुक्र अल्लाह का। तो अच्छा, इस काम को आप मतलब इतना अच्छा जायका आप बेच रहे हैं, कोई बड़ी दुकान बना लेते, कोई बड़े लेवल पे इसको चलाते, जिस तरह बड़े बड़े हलीम के तो आजकल ब्रांड्स चल रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप कोई अपनी जो है वो बड़ी दुकान बना लें? बड़ी बड़ी दुकान बनाने के लिए ना, उसके लिए फिर बंदे को ना वो बनना पड़ता है, यानी कि आप कह लें कि क्या कहते हैं उसे, सख्त। अच्छा। सख्त की मिसाल ये है कि मैंने एक प्लेट की है जी 150 रुपये की, 200 रुपये की, उससे कम नहीं देनी मैंने। हाँ। मेरे पास अगर किसी ने 50-60 रुपये भी दिए ना कि यार एक नान खाना है, तो मैंने खिला देना। कमाई वही होती है जहाँ पे सख्ती के साथ काम किया जाए, भाई से कम की नहीं है, जाओ जा कर लो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कम से कम नाश्ता करना हो, मैं नहीं बिलफर्ज करना हो, तो क्या 50 रुपये में मैं आपसे नाश्ता कर सकता हूँ या इससे भी कम में कर सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया ना कि अगर मुझे किसी ने एक नान के लिए पैसे भी दिए ना 30 रुपये, तो मैंने उसको अगर नान के ऊपर लीम लगवाएगा तो लगा देता हूँ। वाह। ये नहीं कि सिर्फ मुस्तहक ये ना हर बंदा आके कह लो जी नान के ऊपर लीम लगा दो, वो 60 रुपये का है। हाँ, 60 रुपये का है। वैसे- मुस्तहक का आके 40-50 भी दे जाए तो क्योंकि गरीब आदमी है बेचारा, वो उसके पास निकलते ही है, तो फिर उससे क्या कहे। वाह वाह वाह। सर थोड़ा सा बस वो कैमरे से आगे आ जाइए प्लीज़, थैंक, थोड़ा सा ठीक है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि नईम साहब जो है वो गुज़िश्ता 10-12 सालों से अब्बा जी का ये काम संभाले हुए हैं, और यहाँ अनारकली में एक जो है वो थड़े पे बैठकर भैया जी हलीम जो है वो बेचते हैं, और इसके साथ साथ दूसरी जॉब करके भी अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते हैं जी हमें मौके नहीं मिलते और हमें रोज़गार नहीं मिल रहा? ये खुद अपना रोज़गार पैदा भी कर रहे हैं और उसको चला भी रहे हैं, और गुज़िश्ता 10-12 सालों से 2-2 नौकरियां जो है वो एक साथ करके माशाल्लाह अपने घर वालों का, अपने घर का जो है वो भैया चला रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है और एक बिज़नेस आइडिया भी है, और उसके साथ साथ लाहौर का एक मशहूर नाश्ता पॉइंट भी है कि बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर भैया जी की हलीम खाने इस ढाबे पर जो है वो आते हैं और इस हलीम के गुण गाते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगर आप इस जगह पर हलीम खाने आना चाहें तो पुरानी अनारकली में अगर आप आते हैं तो एक टेंपल के सामने एक दुकान के साथ इन्होंने ठिया लगाया होता है सुबह 7 से दिन 11 बजे तक, और यहाँ पे इनके हाथों की बनी हुई आप हलीम 50 रुपये में जो है वो खा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।